ट्रॉय ग्रीक माइथोलॉजी पर बनी एक अद्भुत फिल्म है। अद्भुत का मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए आप ट्रॉय देखिए। 2004 में रिलीज इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 है। फिल्म की शुरुआत युद्ध के एक दृश्य से होती है। माइसिन और थेस्ली के राजा अगामेम्नन और ट्रायोपस आमने सामने हैं। तय ये होता है कि पूरी सेना नहीं, एक एक योद्धा लड़ेंगे। एक्लीज एक ही वार में जाबाज बोगरीस को मार देता है। एक्लीज देवताओं का पुत्र है। ये रोल ब्रैड पिट ने किया है। उसके अपने राजा से नहीं बनती, पर राजा जानता है कि वो एक्लीज के बिना कोई युद्ध नहीं जीत सकता। एक दूसरे सीन में अगामेम्नन के भाई स्पार्टा के राजा मेनिलियस के यहाँ जश्न चल रहा है। दूसरे राज्यों के राजकुमार आए हुए हैं। संधि हो चुकी है, लेकिन ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को मेनिलियस की पत्नी हेलन से प्रेम हो जाता है। हेलेन को मेनिलियस ने जबरदस्ती अपने साथ रखा है। पेरिस का बड़ा भाई हेक्टर देखता है कि पेरिस जहाज में हेलेन को भी ले आया है। वो समझ गया अब बड़ी जंग होने वाली है। मेनिलियस इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए भाई अगामेम्नन के पास जाता है। वो भाई की पत्नी और खुद ट्रॉय पर राज करने के लालच के लिए युद्ध के लिए ललचाया हुआ है। सैनिक युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर एक्लीज दुष्ट राजा के लिए जाना नहीं चाहता। अपनी माँ के कहने पर वो राजी हो जाता है। वहीं ट्रॉय में बूढ़े राजा प्राइम अपने छोटे बेटे की इस हरकत से घबराए हुए हैं और वो भी युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। अगामेम्नन की सेना समुद्र के रास्ते ट्रॉय पहुंचते ही आक्रमण करते हैं। अपोलो मंदिर लूटते वक्त उन्हें एक पुजारन मिलती है। इसका नाम ब्राइसियस है। वो बेहद खूबसूरत है। दरअसल ये राज प्राइम की बेटी है। धोखे से राजा अगामेम्नन ब्राइसियस को अपनी हरम में ले लेता है। नाराज एक्लीज युद्ध करने से मना कर देता है। एक्लीज ब्राइसियस की इज्जत लूटने से बचाता है, उसे अपने कैंप में रखता है। वहीं बिना एक्लीज के दोनों देशों की सेना आमने सामने होती है। मेनिलियस और पेरिस का एकल युद्ध लड़ना तय होता है। पत्नी छीन कर ले जाने के बदले की भावना में मेनिलियस पेरिस को बहुत मारता है। घायल राजकुमार बड़े भाई हेक्टर के पीछे छुप जाता है। महान हेक्टर यहाँ युद्ध का नियम तोड़ता है और मेनिलियस को मार देता है। एक्लीज का भतीजा पेट्रोकल्स एक्लीज के युद्ध न लड़ने और वापस लौटने के फैसले से निराश है, जो एक्लीज का बख्तरबंद पहनकर साथियों को युद्ध के लिए आह्वान करता है। सभी को लगता है एक्लीज वापस आ गया, लेकिन हेक्टर चंद मिनटों में उसकी गर्दन में तलवार मार देता है। जब उसका मास्क हटता है तो सब देखते हैं वो एक्लीज नहीं है। हेक्टर की बहन ब्राइसियस से इश्क कर रहे एक्लीज को जब ये पता चलता है कि वो क्रोध में पागल हो चुका है, अकेले ट्रॉय के किले की दीवारों के नीचे हेक्टर को ललकारता है। राजा हेक्टर को रोकता है, पर वो भी योद्धा है। वो युद्ध के लिए जाता है। एक्लीज हेक्टर को मार देता है और गुस्से में अपने रथ से उसका शव बांधकर उसे अपने कैंप तक ले जाता है और शव वहां टांक देता है। रात को छुपते छुपाते वहां ट्रॉय का राजा प्राइम आता है और वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की भीख मांगता है। एक्लीज उसे शव दे देता है। ब्राइसियस भी अपने देश चली जाती है। वहीं ट्रॉय की सेना रात को अगामेम्नन के कैंप पर हमला कर देते हैं। भारी तबाही मचती है। वो एक चाल चलते हैं। सब समुद्र में जहाजों में छुप जाते हैं। बस किनारे पर एक विशाल घोड़ा छोड़ देते हैं। राजकुमार पेरिस उसे जलाने को कहते हैं, पर बूढ़ा राजा प्राइम अब जीत में मगरूर है और अंधविश्वास के तहत घोड़े को अपने शहर में ले जाता है। रात को घोड़े के अंदर से सैनिक निकलते हैं और ट्रॉय में तबाही मचा देते हैं। वो मुख्य दरवाजा खोल देते हैं। सैनिक ट्रॉय में लूटपाट करते हैं, तबाही मचाते हैं। एक्लीज भी आता है और ब्राइसियस को बचाना चाहता है। पेरिस भी हेलेन को एक सुरक्षित सुरंग से बाहर निकालता है। वहीं पेरिस एक्लीज को देख उस पर तीरों से हमला कर देता है। एक्लीज के लिए शरीर में तीर कोई बड़ी बात नहीं, वो उन्हें निकाल देता है, पर पैर में लगे तीर को नहीं निकालता। एक्लीज की मौत के बाद उसके साथी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यही फिल्म खत्म होती है। ये एक महान फिल्म है। क्या आपको पता है ट्रॉय की राजकुमारी ब्राइसियस के रोल के लिए पहले ऐश्वर्या राय से संपर्क किया गया था। हालांकि ऐश्वर्या छोटा रोल होने के कारण गलत फैसला ले गई। उन्हें पता नहीं था कि फिल्म विश्व इतिहास में कीर्तिमान बनाएगी। हालांकि एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस फिल्म में काम न करने का कारण 6 से 9 महीने का रिजर्व पीरियड डिमांड होना बताया था और उनका कहना था कि वो उस समय बहुत बिजी थी। ट्रॉय अपने निर्माण के समय में बनी तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। तो दोस्तों, ये एक एपिक फिल्म का एक्सप्लेनर आपके लिए। आपको भी लगता है कोई ऐसी महान फिल्म जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेनर के माध्यम से आप तक पहुंचा दूं? बेझिझक बताइए। नीचे कमेंट में आपकी फरमाइश का इंतजार रहेगा। बताइए, मैं उन पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक। नमस्कार, सायोनारा, लव यू ऑल।